Hello everyone and a warm welcome to Achievers YouTube channel. वेरी गुड मॉर्निंग गाइज, आई होप यू आर डूइंग वेल। स्वागत है आप सभी का अचीवर्स के यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे हो दोस्तों? मैं आशा करता हूँ कि शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपने सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफ़ी अच्छे से रख रहे हो। हर सुबह की तरह आज भी हम आपके लिए सबसे पहले और सबसे बेहतरीन प्रश्नों के संकलन के साथ 19 सितंबर करंट अफेयर्स लेकर आया हूँ, जो आगामी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि वीडियो को लास्ट तक देखें एवं अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, क्योंकि आपकी लाइक, शेयर और कमेंट ही हम लोग को मोटिवेट करता है। तो आइए बिना समय व्यर्थ किए बढ़ते अपने पहले प्रश्न की ओर। सबसे पहले जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले एवं बेल आइकन को दबा ले, ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहे आपको। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य सरकार ने अति कुपोषित बच्चों के परिवारों को गाय देने का फैसला किया है? तो ये उत्तर प्रदेश के गवर्नमेंट के द्वारा अति कुपोषित बच्चों के परिवारों को गाय देने का फैसला किया गया है। अब गाय का तो बहुत इज्जत किया जाता है उत्तर प्रदेश में, आप लोग को सबको पता होगा। ऑप्शन देखते साथ आपको रियलाइज हो जाता है कि उत्तर प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो मतलब कितना गाय के लिए पॉजिटिव है, आपको पता ही होगा। तो ये काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है। जो भी अति कुपोषित बच्चे का फैमिलीज लोग हैं उनको अगर गाय मिलेगा तो उन लोगों को एक अच्छा डाइट मिल सकेगा, उन लोगों को अच्छा इंग्रेडिएंट मिल पाएगा और वो लोग अपने आप को अच्छी तरीके से डेवलप कर सकते हैं। तो ये उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा ये घोषणा किया गया है और वो उस गाय के देखभाल के लिए भी उन लोगों को प्रतिदिन 30 रुपये का धनराशि दिया जाएगा। तो ये था पहला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसी में है, इसका यूपी के बारे में फैक्ट देख लेते हैं पहले। कैपिटल कहाँ है? लखनऊ है। और लार्जेस्ट सिटी कौन है? कानपुर है। क्या है? कानपुर, ठीक है। गवर्नर है आनंदीबेन पटेल और चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ। डिप्टी चीफ मिनिस्टर केशव प्रसाद मौर्य। और विधानसभा में कुल 403 सीट, विधान परिषद में 100 सीट और राज्यसभा में 31 सीट, लोकसभा में 80 सीट है। और हाईकोर्ट कहाँ है? प्रयागराज में इलाहाबाद हाईकोर्ट है, ठीक है। अब इसका एक नेशनल पार्क है, इसका नाम है दूधवा नेशनल पार्क, आप लोग सबको पता ही होगा। अब ये देखते हैं कि उत्तर प्रदेश किस किस राज्य से अपना बाउंड्री शेयर करता है। ये पहले सबसे पहले एक देश है नेपाल, उससे बाउंड्री शेयर करता है। उसके बाद आप मैप में देख लीजिए किस किस राज्य से अपना बाउंड्री शेयर कर रहा है। तो उत्तराखंड से कर रहा है, हरियाणा से कर रहा है, उत्तर प्रदेश से कर रहा है, उसके बाद से ये आपका मध्य प्रदेश से कर रहा है, बिहार से कर रहा है। तो ये इतने स्टेट से अपना बाउंड्री शेयर करता है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। उसके बाद से फिर ये आपका दिल्ली से भी करता है, दिल्ली से भी ये बाउंड्री शेयर करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एनपीपीए ने घुटना प्रत्यारोपण के लिए निर्धारित मूल्य की अवधि अगले साल कब तक बढ़ा दी गई है? तो ये 14 सितंबर तक एनपीपीए मतलब क्या होता है? नेशनल फार्मास्यूटिकल पायरेसी अथॉरिटी। ये क्या किए? घुटना प्रत्यारोपण के लिए निर्धारित मूल्य की अवधि अगले साल तक 14 सितंबर तक बढ़ा दी है। तो ये था सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, किस मंत्री ने किसानों से जुड़े नए विधेयक के विरोध में इस्तीफा दे दिया है? तो ये हरसिमरत कौर बादल जी जो हैं ये किसानों से जुड़े नए विधेयक के विरोध में इस्तीफा दे दिया है। ये हरसिमरत कौर बादल जी जो थे ये केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री थे, ठीक है। इन्होंने इस्तीफा दे दिया। अब इसमें कुछ जानने का ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। सरकार ने प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों की संख्या बढ़ाकर कितने करने का लक्ष्य तय किया है? ये 1,05,000 करने का तय किया है, जन औषधि केंद्रों का संख्या बढ़ाकर, ठीक है। अब ये जो जन औषधि केंद्र है ये रसायन और उर्वरक मंत्री डी वी सदानंद गौड़ा के द्वारा कहा गया है कि आम आदमी, खासतौर से गरीब, जो आम आदमी जो भी लोग हैं और खासतौर से जो गरीब लोग हैं उनको कम कीमत पर, ये जो जन औषधि केंद्र था इसका खोलने का उद्देश्य यही था कि कम कीमतों पर उत्कृष्ट दवाइयाँ उपलब्ध कराना। तो ये सरकार ने प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों की संख्या बढ़ाकर मार्च 2024 से 1,05,000 करने का लक्ष्य तय किया है। भारतीय फार्मा ब्यूरो इन जन औषधि केंद्रों का स्थापना कर रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नई किताब आज़ादी के लेखक कौन है? ये अरुंधति रॉय जी हैं जो आज़ादी का लेखक हैं। आज़ादी जो बुक है उसका ये नोवेल है, उसको लिखे हैं अरुंधति रॉय। ये है आपका आज़ादी नोवेल का कवर पे। इनके द्वारा बहुत सारे नोवेल लिखे गए हैं जो एग्जाम पॉइंट में से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है अरुंधति रॉय के नोवेल से।
इनका आपका बहुत सारे नोबेल है, जिसमें से द एंड ऑफ इमेजिनेशन हो गया, माई स्टडी टीएस हर्ट हो गया, उसके बाद से द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, जिसके लिए इन्हें मान बुकर प्राइज भी मिला था, 1997 में मिला था। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स 1997 में इन्हें इसके लिए मान बुकर प्राइज भी मिला है। ये था आज़ादी नोबेल, जिसको अरुंधति रॉय के द्वारा लिखा गया है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, ग्लोबल स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2020 में किस शहर को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये सिंगापुर को ग्लोबल स्मार्ट सिटी इंडेक्स के लिए फर्स्ट प्लेस पे चुना गया है, सिंगापुर को। भारत का कुछ स्टेट है, देख लीजिए, हैदराबाद 85 रैंक मिला है, पहले ये 67 रैंक था, इस बार 85 मिला है। न्यू दिल्ली 86, पहले ये 68 था, सीधे उल्टा हो गया, ये 68 और 86, इस बार 86 हो गया। मुंबई 93, जबकि पहले बार 78 था। ये जो स्मार्ट सिटी इंडेक्स होता है, IMD विश्व प्रतिस्पर्धा केंद्र, एसीओ स्मार्ट सिटी ऑब्जर्वेशन और सिंगापुर यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड डिजाइन के द्वारा तैयार किया जाता है। ये इतना सारा मिला हुआ है। स्मार्ट सिटी इंडेक्स जो होता है वो IMD विश्व प्रतिस्पर्धा केंद्र, एसटीओ स्मार्ट सिटी और यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड डिजाइन के द्वारा इतना संस्था के द्वारा ये तैयार किया जाता है आपका। ठीक है, अब सिंगापुर का बात है तो सिंगापुर से फाइल करते हैं। कैपिटल का है सिंगापुर का, सिंगापुर कैपिटल है। प्रेसिडेंट हलीमा याकूब है और प्राइम मिनिस्टर ली हेसिन लूंग है। करेंसी चलता है सिंगापुरियन डॉलर चलता है। तो ये था आपका पूरा सिंगापुर के बारे में थोड़ा बहुत फैक्ट्स था। उसके बाद से अब देखते हैं कि वो किस अपना कंट्री से बॉन्डी शेयर करता है। तो सिंगापुर एक मलेशिया से ही सिर्फ अपना बॉन्डी शेयर करता है। तो आप देख लीजिए, ये सिंगापुर है, यहाँ पे है, ये सिंगापुर है और बॉन्डी शेयर कर रहा है सिर्फ मलेशिया से। तो ये था सिंगापुर के बारे में। 7वां क्वेश्चन देखते हैं, भारत के पहले निजी जेट टर्मिनल का उद्घाटन किस अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर किया गया? तो ये इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पे भारत का पहला निजी जेट टर्मिनल का उद्घाटन किया गया। अब ये इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? तो ये है आपका दिल्ली में। ठीक है, कहाँ? दिल्ली में। अब हवाई अड्डा का बात आ गया, आपका प्लेन का बात आ गया, जेट का बात आ गया। तो अभी केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है? तो ये हरदीप सिंह पुरी है। ये भी जानना आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये था 7वां क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, गूगल प्ले स्टोर से कौन सा ऐप को हटाया गया है? तो ये पेटीएम को गूगल प्ले स्टोर से हटा दिया गया। मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा दिन तक ये हटाया जाएगा, फिर से उसको लाया ही जाएगा, आई थिंक सो। ये गूगल ने प्ले स्टोर से कथित तौर पर जुए पर अपनी नीतियों को उल्लंघन करने के लिए पेटीएम ऐप को हटा दिया है। ऐप अब एंड्रॉयड उपयोगकर्ता के लिए डाउनलोड के लिए उपलब्ध नहीं है। अगर जो आप प्ले स्टोर पे आप पेटीएम अभी सर्च मारोगे ना, तो वहाँ पे ये पेटीएम नहीं रहेगा। तो ये गूगल प्ले स्टोर से हटा दिया गया है। ये पेटीएम आप लोग सब अवगत हो गए ही, पेटीएम से तो कुछ भी खरीदना हो तो पेटीएम करो, कुछ भी करो, मतलब खरीद सकते हो। तो पेटीएम से खरीद सकते हो, फ़ोन पे है, गूगल पे है। तो ये एक पेटीएम जो है वो पेमेंट ऐप है, ठीक है, जिसको गूगल प्ले स्टोर से हटा दिया गया। अब ये देख लेते हैं कि पेटीएम का फाउंडर कौन है, सीईओ कौन है, कब फाउंड किया गया था। तो पेटीएम के फाउंडर विजय शेखर शर्मा है और सीईओ वरुण श्रीधर जी हैं। फाउंड किया गया था अगस्त के 2010 में फाउंड किया गया था। अब देखिए ये लोग भी स्टार्ट हो गए हैं अपना अलार्म देने के लिए। चलिए आप लोग एंजॉय कीजिए, मैं भी एंजॉय कर रहा हूँ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य ने ई स्कूटर रिक्शा के लिए सब्सिडी योजना की घोषणा की है? तो ये गुजरात के द्वारा ई स्कूटर रिक्शा के लिए सब्सिडी योजना का घोषणा किया है। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी ने राज्य में बैटरी चलित दोपहिया और तिपहिया वाहनों के लिए उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए एक सहायता योजना की घोषणा की है। जो ये स्कूटर वाले होते हैं ना, ये काफ़ी बदमाशी करते हैं। इनका जो वेज होता है, इनका जो भाड़ा होता है, वो आपके जो ऑटोज़ वगैरह होते हैं उससे भी ज़्यादा होते हैं, जबकि तो इनको तो चार्ज करना ही है। इनका तो पेट्रोल वोट्रोल तो लग नहीं रहा है। हालांकि अच्छा इनिशिएटिव है ये, अपना पर्यावरण को शुद्ध रखने के लिए आप बैटरी से प्रदूषण मुक्त बहुत अच्छा ये आपका वाहन है। लेकिन इन लोग को थोड़ा सा बेस को थोड़ा देखना चाहिए। जहाँ आप ऑटो ले रहा है 5, ये वहाँ ये 10 लेते हैं, इस टाइप का इनका कैलकुलेशन है। चलो कोई नहीं। अब देखते हैं गुजरात से जुड़े फैक्ट देखते हैं। कैपिटल कहाँ है? गांधीनगर। और राज्य सिटी अहमदाबाद है। गवर्नर है आचार्य देवव्रत और चीफ मिनिस्टर विजय रूपानी है। विधानसभा में 182 सीट है और राज्यसभा में 11 सीट है। लोकसभा में 26 सीट है। और हाईकोर्ट कहाँ है? अहमदाबाद में। गुजरात हाईकोर्ट कहाँ है? अहमदाबाद में। एरिया बाय रैंकिंग है 5th है और पॉपुलेशन बाय रैंकिंग 9th है। ये किसी और का आ गया है, यहाँ पे इसको ध्यान मत दीजिएगा। यहाँ पे कुछ नेशनल पार्क है, उसके बारे में देख लेते हैं। तो ये एक है ब्लैकबक नेशनल पार्क, गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क, मरीन गल्फ कच्छ पार्क और वंसदा नेशनल पार्क। अब देखते हैं कि गुजरात किस किस राज्यों से अपना बाउंड्री शेयर करता है। तो ये आपका करता है, पहले तो पाकिस्तान से करता है, ये तो राज्य नहीं एक कंट्री है, उससे शेयर करता है। उसके बाद आपका मध्य प्रदेश से करता है और महाराष्ट्र से करता है। उसके बाद राजस्थान भी एक है जिससे करता है। आप देख लीजिए गुजरात को,
ये आपका गुजरात का लोकेशन है, इधर आपका पाकिस्तान है, राजस्थान से कर रहा है, मध्य प्रदेश से कर रहा है, महाराष्ट्र से कर रहा है, इधर फिर आपका यूनियन टेरिटरी में आपका दमन एवं दीव और दादर नगर हवेली का कुछ पार्ट से आई थिंक करता है। ठीक है, ये था आपका गुजरात के बारे में फैक्ट्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र द्वारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के लिए युवा वर्ग के 2020 के वर्ग की सूची में किस भारतीय का नाम था? तो ये उदित सिंघल जी हैं, जिनको सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के युवा वर्ग के लिए 2020 के वर्ग की सूची में इन्हें नामित किया गया है। अब ये उदित सिंघल जी कौन है, ये देखिए। तो ये उदित सिंघल जी सिर्फ 18 साल के हैं, जो कि ग्लास टू सैंड के संस्थापक हैं। और यह ग्लास टू सैंड क्या है? तो यह एक शून्य कचरा पारिस्थितिक तंत्र है जो दिल्ली में कांच के कचरे बढ़ते खतरे को संबोधित करता है। इनका कहना है कि कांच का कचरा नहीं फैलाइए। वैसे तो कोई कचरा नहीं फैलाना चाहिए, लेकिन इनका कहना है कि कांच का कचरा नहीं फैलाइए, इसीलिए इन्हें ये सूची में शामिल किया गया है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, पाकिस्तान ने किस क्षेत्र को पूर्ण प्रांत का दर्जा देने का निर्णय लिया है? तो ये पाकिस्तान का जो है गिलगिट बल्टिस्तान क्षेत्र है, जिसको पूर्ण प्रांत का दर्जा यानी पूर्ण राज्य का दर्जा देने का घोषणा किया गया है। ये अब इमरान खान वहाँ आएंगे, यानी ये क्षेत्र में आएंगे, उसके बाद वहाँ संबोधित करेंगे, उसके बाद वहाँ जो भी रूल रेगुलेशन होगा फिर संविधान के अकॉर्डिंग चलेगा। तो ये था 11वां क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, केंद्र ने स्वचालित मार्ग से रक्षा उत्पादन में कितना प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति दी है? तो ये 74% विदेशी निवेश का अनुमति दिया है। क्यों दिया गया है? स्वचालित मार्ग से रक्षा उत्पादन के लिए। अब ये देखते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड इंटरनल ट्रेड ने 17 सितंबर 2020 को एक नोट जारी किया, जिसमें ऑटोमेटिक रूट पर रक्षा उत्पादन में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश को 74% से ऊपर रखने की अनुमति दी है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, पहली बार इंडिया हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 के ओवरऑल रैंकिंग में पहले स्थान पर कौन सा राज्य या संघ शासित प्रदेश रहा है? तो ये आपका मिजोरम जो है वो इंडिया हैप्पीनेस रिपोर्ट के 2020 के ओवरऑल रैंकिंग में फर्स्ट स्थान पे है। जो भी सेवन सिस्टर्स के राज हैं उनके बारे में बात करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम्स में क्वेश्चन सेवन सिस्टर्स से जो पूछे ही जाते हैं। तो जो भी राज है उसके बारे में बात करना है। तो ये जो मिजोरम है ये पहले केंद्र शासित प्रदेश था। आपको 21 जनवरी 1972 में इसे केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा मिला था। उसके बाद से 1987 में स्टेट के रूप में इसे नामित किया गया। कैपिटल कहाँ है? आइजोल, और लार्जेस्ट सिटी भी आइजोल ही है। डिस्ट्रिक्ट कुल 11 है और गवर्नर PS श्रीधरन पिल्लई है। चीफ मिनिस्टर जोरामथंगा है। उसके बाद से देखते हैं कि मिजोरम किस किस राज्य से अपना बाउंड्री शेयर करता है। तो ये आपका म्यांमार से करता है, बांग्लादेश से करता है, बांग्लादेश देश है उससे करता है। उसके बाद मणिपुर से करता है, असम से करता है और त्रिपुरा से करता है। देखिए मणिपुर से कर रहा है, असम से कर रहा है, त्रिपुरा से कर रहा है, म्यांमार से कर रहा है, इधर बांग्लादेश से कर रहा है। ठीक है, तो ये था मिजोरम के बारे में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व जल निगरानी दिवस वर्ल्ड वाटर मॉनिटरिंग डे कब मनाया जाता है? तो ये हर साल 18 सितंबर को विश्व जल निगरानी दिवस मनाया जाता है। जैसा कि आप ये विश्व जल निगरानी दिवस देख रहे हैं, उससे आपको आइडिया मिल गया होगा कि इसका उद्देश्य क्यों होगा मनाने का। जो जल निगरानी दिवस है उसको मनाने का उद्देश्य क्या रहा होगा? तो ये जो है विश्व जल निगरानी दिवस है, ये 2003 में इस्टेब्लिश किया गया था। इसको अमेरिका के स्वच्छ जल फाउंडेशन द्वारा एक वैश्विक शैक्षिक आउटरीच कार्यक्रम के रूप में की गई थी। कार्यक्रम जिसे बाद में विश्व जल निगरानी चुनौती और अर्थो वाटर चैलेंज नाम दिया गया। इसका उद्देश्य नागरिकों को उनके अस्थायी जल निकायों की बुनियादी निगरानी करने के लिए नागरिकों को सशक्त बनाकर दुनिया भर में जल संसाधनों की रक्षा एवं जन जागरूकता को भागीदारी का निर्माण करना है। मोटा मोटी बात यह समझिए कि जल को अच्छी तरीके से यूटिलाइज करना है, मतलब अनावश्यक में जल का वेस्ट नहीं करे, पानी का वेस्ट नहीं करे। तो इसका बनाने का उद्देश्य यही था। तो आप लोग से भी रिक्वेस्ट है कि पानी उतना ही यूज़ करें जितना काम हो। अनावश्यक पानी बहाने से कोई फायदा नहीं है। तो ये सब चीज़ों को, सारे जो भी प्राकृतिक संसाधन है उसको अच्छी तरीके से बचाइए अपने आने वाले पीढ़ियों के लिए। ये था आपका 14th क्वेश्चन जो विश्व जल निगरानी दिवस के बारे में था, जो कि 18 सितंबर को मनाया जाता है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, एशिया गेम चेंजर अवार्ड 2020 किसे दिया गया? ये विकास खन्ना जी को एशिया गेम चेंजर 2020 अवार्ड दिया गया। ये है आपके विकास खन्ना जी। इन्हें क्यों दिया गया ये जान लीजिए। तो जो विकास खन्ना जी हैं, ये मिशेल स्टार सेफ थे, ये सेफ हैं। और इन्होंने ये न्यूयॉर्क में रह रहे थे, और न्यूयॉर्क में रहते हुए भारत में कोरोना महामारी में जो भी लोग बाहर बैठे थे, मतलब आपको जो भी लोग को खाने का संसाधन नहीं था, उन लोगों के घर तक खाने का
व्यवस्था करवाए। यह जो पुरस्कार उन्हें भारत भर में लाखों लोग एक विशाल खाद्य वितरण अभियान फीड इंडिया के माध्यम से कोविड-19 महामारी के खिलाने के लिए दिया गया। एशिया गेम चेंजर अवार्ड्स जो है, इसकी शुरुआत एशिया सोसाइटी द्वारा की गई थी, जो कि अमेरिका के गैर लाभकारी संगठन है। मतलब इसको ये मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, आपको ये गैर लाभकारी है, ठीक है, नॉन फंडिंग संगठन है। 2014 ने इन सच्चे नेताओं की पहचान की और उन्हें सम्मानित किया। ये 2014 से सम्मानित करने का कार्यक्रम स्टार्ट किया गया, जो एशिया के भविष्य के लिए सकारात्मक योगदान देते हैं, जो एशिया के लिए भविष्य के, जो एशिया के फ्यूचर के लिए पॉजिटिव योगदान देते हैं, ठीक है। तो ये था आपके विकास खन्ना जी को आपका एशिया के ग्लोबल चेंजर अवार्ड से सम्मानित किया गया, विकास खन्ना जी को, ठीक। अब मूव करते हैं क्वेश्चन ऑफ द लास्ट डे, जो क्वेश्चन आप लोगों से कल पूछा गया था। क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा फुटबॉलर दुनिया के सबसे अमीर फुटबॉलर और खिलाड़ी बन गया है? मतलब सबसे अमीर फुटबॉलर कौन बन गए हैं? तो ये लियोनेल मेसी है, जिन्हें वर्ल्ड के रिचेस्ट फुटबॉलर बन गए हैं। ये दोनों में कंपटीशन होते रहता है हमेशा, कभी रोनाल्डो तो कभी मेसी, कभी रोनाल्डो तो कभी मेसी। तो अभी फिलहाल मेसी जी हैं, जो कि दुनिया के सबसे अमीर फुटबॉलर बन गए हैं। अब मूव करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे, जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट में देना है, ठीक है। क्वेश्चन है, पीएम मोदी द्वारा कोसी रेल महासेतु मेगा ब्रिज को राष्ट्र को समर्पित किया गया। कोसी रेल महासेतु किसके किसके बीच दूरी को कम करेगा? ऑप्शन ए निर्मली दरभंगा, ऑप्शन बी निर्मली सरायगढ़, ऑप्शन सी निर्मली सकरी और ऑप्शन डी निर्मली झाझरपुर। तो ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग को कमेंट में देना है। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि इसका आंसर कमेंट में दे, और जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है उसका आंसर जरूर कमेंट में दे, ठीक है। यदि आप जीके जीएस या स्टैटिक के कोई भी विषय का फ्री स्टडी मटेरियल पढ़ना चाहते हैं तो हमारे वेबसाइट पर ज़रूर विजिट करें, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। साथ ही साथ जीके जीएस करंट अफेयर्स की डेली क्यूज़ के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें। आज के पीडीएफ के लिए हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करें, इसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप लोग पढ़ते रहें, घर पे रहें, सुरक्षित रहें, और यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दें और इसे अपने सगे संबंधियों दोस्तों में शेयर करें। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले दिन। जय हिंद।